उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूक्रेन के 12 शिविका में बमबारी की वजह से तबाह हुए गांव की तस्वीर कुछ सामने आई। वहां लोगों ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार बताया है, जिसने बेतहाशा बमबारी कर पूरे के पूरे गांव को वीरान कर दिया। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। जिन जगहों पर कभी स्कूल और रेस्टोरेंट हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ उनका मलबा बचा। इस तबाही के मंजर के बीच यूक्रेन की सेना के जवान लोगों की मदद करने पहुंचे, जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने घरों को वापस रहने लायक बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। इस बीच रूस की सेना के हमले की वजह से यूक्रेन के इस शहर की सूरत बिगड़ गई। हमले के बाद मारियोपोल शहर जैसे तबाह हो गया। इसका वीडियो भी वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसके पहले हिस्से में युद्ध से पहले मारियोपोल शहर को दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में शहर में जिंदगी चहकती दिखी। लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते और नाचते गाते दिखे। रात के वक्त तो पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया नजर आया, लेकिन वीडियो के दूसरे हिस्से में युद्ध की वजह से शहर में हुई बर्बादी दिखाई गई। रूसी सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील दिखा। इमारतों से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। हर तरफ रोते बिलखते लोग जान बचाने के लिए भागते और छिपते दिखे। वीडियो के आखिर में एक संदेश भी दिया गया, जिसमें पूरी दुनिया से यूक्रेन की मदद करने की अपील की गई। खार्किव पर कब्जे की जंग के दौरान बंदी बनाए गए रूसी सैनिकों के कबूलनामे का भी एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि खार्किव पर कब्जे के बाद वहां के लोगों को गोली मारने का आदेश रूस के फौजियों को मिला था, जिसके बाद रूस के सैनिकों ने खार्किव को निशाना बनाया। आसमान से बमबारी हुई तो जमीन पर रूस की फौज ने भी जमकर गोलीबारी की, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। इन हमलों में वहां ऐसी तबाही मची कि कई इमारतें धराशायी हो गईं। जंग की वजह से शहर में हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा और कुछ लोगों के घरों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। दावा है कि खार्किव की सड़क पर हुई सैनिकों की सीधी लड़ाई में यूक्रेन भी कुछ रूसी सैनिकों को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। खबर है कि पकड़े गए रूसी सैनिकों से पूछताछ में पता चला कि उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि चाहे जैसे भी हो, लड़ाई के 3 दिनों के अंदर खार्किव पर कब्जा कर लेना है। यूक्रेन के निकोलाइव में रूसी सेना पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा। वहां काफी देर तक बमबारी हुई, जिसके बाद कुछ इलाकों में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह थी दोनों तरफ से चलती गोलियां और बम। दावा किया गया कि वहां की एक रिहायशी बस्ती के पास रूसी सेना ने इतने बम दागे कि गिनना मुश्किल हो गया। धमाकों की खौफनाक आवाज से लोगों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद कुछ जगहों पर इसकी वजह से आग भी लग गई। मगर इसके बावजूद अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर बड़ा हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता मैडिसन काउनाथार ने ज़ेलेंस्की को ठग बताया। रूस के साथ लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, और इसकी परवाह किए बिना ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता मैडिसन काउनाथार ने ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार पर निशाना साधा। Remember, the Ukrainian government is incredibly corrupt and it is incredibly evil and it has been pushing woke ideologies. लेकिन इस आरोप के बीच ज़ेलेंस्की ने लड़ाई में अपने देश के लोगों का साथ मांगा। उन्होंने यूक्रेन के लोगों से सैनिकों की तरह रूसी हमलों का डटकर मुकाबला करने की अपील की। Є проблеми з теплом, немає газу, води. Це гуманітарна катастрофа। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की दुर्दशा के लिए बाइडेन और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। उधर इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के दौरान यूक्रेन मूल की टेनिस खिलाड़ी मार्ता कोस्त्यूक का दर्द छलक आया। अमेरिका में यूक्रेन में पैदा हुई इस टेनिस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत से शुरुआत की और जीत के बाद वो अपने देश की टेनिस खिलाड़ी मरीना ज़ेलेंस्का के गले लग गईं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगी रहीं। ये दोनों ही खिलाड़ी यूक्रेन मूल की हैं और अभी बेल्जियम से टेनिस खेलती हैं। इसी वजह से उनका ये दर्द छलका। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को ढांढस बंधाती भी दिखी। बाद में इन्होंने यूक्रेन का झंडा लेकर कोर्ट का चक्कर लगाया। फिर मार्ता कोस्त्यूक ने यूक्रेन में रूस के हमले का मुद्दा उठाया और इस मामले में टेनिस जगत पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसा
कि टेनिस खिलाड़ियों के नो वॉर वाले बैनर दिखाने से यूक्रेन के हालात नहीं बदलने वाले। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में शामिल किए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया। मार्ता कोचुक के अलावा पिछले दिनों रूस की पूर्व टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने भी यूक्रेन के हालात पर दुख जताया था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। राज्यपाल से मिलकर सीएम धामी ने सौंपा इस्तीफा। पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के बाद तय होगा नया चेहरा। इस्तीफा देने से पहले सीएम धामी ने देहरादून सचिवालय में किया कैबिनेट के साथ बैठक। केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद मिशन गुजरात पर पीएम मोदी। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बारिश। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक निकाला रोड शो। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में जीत से बीजेपी गदगद। पीएम मोदी बोले 2022 के नतीजों ने तय किए 2024 के नतीजे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, ज्ञानियों ने 2018 की जीत को 2017 से जोड़ा, अब 2022 की जीत को 2024 से जोड़े। यूपी में 37 साल बाद रचा गया इतिहास। सीएम योगी ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दी जीत की बधाई। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में मिली प्रचंड जीत। नतीजों ने पहले विपक्ष ने फैलाया भ्रम। यूपी के दिग्गजों ने बचाया अपना किला। 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते सीएम योगी। करहल में अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को दी मात। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल। अमित शाह बोले, ये सीएम योगी के सुशासन और पीएम मोदी की नीतियों की जीत। जेपी नड्डा ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर जताई खुशी। नड्डा ने कहा, मोदी सरकार की नीतियों पर जनता ने लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ये जीत पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व का नतीजा। आम आदमी ने विकास के काम को पसंद किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी ने 35 साल के बाद रचा इतिहास। जनता ने विकास पर जताया भरोसा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी की नीतियों को दिया श्रेय। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा, पीएम मोदी की नीतियों और सीएम योगी के सुशासन से दर्ज की जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी योगी के साथ। सतीश महाना ने कहा, जनता के विश्वास पर खरी उतरी है बीजेपी। अगला मिशन यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। राजीव बालियान ने यूपी में बीजेपी को जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, नई सरकार में नए सिरे से करेंगे जनहितैषी कार्य। अखिलेश यादव पर साक्षी महाराज का पलटवार। बोले, अखिलेश की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी। गोरखपुर सदर से सीएम योगी की शानदार जीत। समाजवादी पार्टी की शुभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों से हराया। सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों का जताया आभार। लिखा, आपका अथाह समर्थन मेरी ऊर्जा का स्रोत। साहिबाबाद से बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने बताया जीत का रिकॉर्ड। एसपी के अमरपाल शर्मा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। रिकॉर्ड जीत के मामले में दूसरे नंबर पर रहे नोएडा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह। एसपी प्रत्याशी को 1,81,000 से ज्यादा वोटों से हराया। शाहजहांपुर सीट से 9वीं बार विधायक बने सुरेश खन्ना। समाजवादी पार्टी के तनवीर खान को 9,313 वोटों से हराया। सिराथू सीट से हारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर कहा, जनता का फैसला विनम्रता पूर्वक स्वीकार। सिराथू सीट से अपना दल से प्रत्याशी पल्लवी पटेल की चौंकाने वाली जीत। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को 7,337 वोटों से हराया। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के राजेश्वर सिंह ने दर्ज की जीत। अपने प्रतिद्वंदी एसपी के अभिषेक मिश्रा को हराया। राजेश्वर सिंह ने जताया जनता का आभार। कहा, मोदी योगी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए करेंगे काम।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा सीट से दर्ज की जीत। अपने प्रतिद्वंदी प्रदीप माथुर को 1,09,000 से ज्यादा वोटों से हराया। देवरिया सदर से बीजेपी उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी ने दर्ज की शानदार जीत। मंत्री बनने के सवाल पर कहा, पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे निभाऊंगा। अखिलेश यादव ने जीती मैनपुरी की करहल सीट। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 67,504 वोटों से हराया। इटावा की जसवंतनगर सीट से लगातार छठी बार जीते शिवपाल यादव बीजेपी के विवेक को करीब 91,000 वोटों से हराया। शिवपाल यादव ने यूपी के जनादेश का किया स्वागत। का छठी बार जिताने के लिए जसवंतनगर की जनता का धन्यवाद। रामपुर की स्वार सीट से जीते अब्दुल्ला आजम, जनता को कहा शुक्रिया। बीजेपी की जीत पर बोले, जनता पर छोड़ते हैं फैसला। बीजेपी छोड़ एसपी गठबंधन में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य, अवतार सिंह भड़ाना, ब्रजेश कुमार प्रजापति को मिली हार। उत्तराखंड में बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत। 47 सीटों के साथ फिर से बीजेपी की वापसी। राज्य में पहली बार किसी सरकार की सत्ता में हुई वापसी। उत्तराखंड में भी टूटा मिथक। राज्य गठन के बाद पहली बार लगातार किसी पार्टी ने दोहराई जीत। उत्तराखंड में कई बड़े चेहरों की हार। सीएम धामी नहीं बचा पाए खटीमा का किला। हरीश रावत और गणेश गोदियाल भी नहीं जीत पाए चुनाव। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। उत्तराखंड में इस बार महिला प्रत्याशियों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। राज्य को 8 महिला विधायक मिली तो दून को भी पहली बार आधी आबादी से प्रतिनिधित्व मिल गया। देहरादून को 70 साल में पहली बार कोई महिला विधायक मिली और बीजेपी की सविता कपूर कैंट सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि पूरे राज्य को 8 महिला विधायक मिल गई। आधी आबादी का दर्द समझने वाली महिला विधायकों ने विकास और आत्मनिर्भरता की बात कही है। महिलाओं के लिए जैसे कि हम सोच के चल रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा बीजेपी से जीती हैं, अच्छा नेतृत्व तो महिलाओं का मिलेगा और महिलाओं को शिक्षित, समर्थ और स्वस्थ नारी, इसको लेकर हम कार्य करेंगे। अपने प्रदेश में महिलाएं सभी शिक्षित हों, स्वस्थ रहें और आत्मनिर्भर बने, उनके लिए रोजगार के अवसर हम। बिल्कुल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और बेटी ने चुनाव लड़ा यहाँ से और सबने बेटी को जिताया भी, आशीर्वाद दिया। जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंची महिलाओं की बात करें तो केदारनाथ से बीजेपी की शीला रानी रावत, देहरादून से बीजेपी की सविता कपूर, भगवानपुर से कांग्रेस की ममता राकेश, हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की अनुपमा रावत, यमकेश्वर से बीजेपी की रेणु बिष्ट, कोटद्वार से बीजेपी की ऋतु खंडूरी, सोमेश्वर से बीजेपी की रेखा आर्य, तो नैनीताल से बीजेपी की सरिता आर्य ने जीत दर्ज की। सियासत में महिलाओं को भागीदारी कम ही मिलती रही है, लेकिन इस बार अपने दम पर रिकॉर्ड तोड़कर आई 8 महिला विधायकों से आधी आबादी को अब काफी उम्मीदें हैं। न्यूज 18 के लिए पुलकित शुक्ला के साथ देहरादून से भारती की रिपोर्ट। और अब यकीन मान के चलिए कि महिला विधायक जब पहुंच रही है सदन में तो महिलाओं के मुद्दे भी उठेंगे, उस पर बात होगी, बहस होगी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।